दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिया दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 23/10/2025 को भाई दूज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वह कल जब मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था तब वो हलाला सर्टिफिकेशन पे सवाल उठा रहे थे और बता रहे थे हलाला सर्टिफिकेशन का जो पैसा है 24,000 करोड़ प्रति वर्ष जो 2024-25 के वित्तीय वर्ष की में इकट्ठी की गई रकम है वो संदिग्ध आतंकवाद, धर्मांतरण और अन्य उसमें यूज की जा रही है देश विरोधी गतिविधियों में। बेसिक चलिए, ये तो एक जांच का विषय, हम इतना बड़ा दावा नहीं कर सकते एक बार में, लेकिन एक बात तय है, हलाला सर्टिफिकेशन एक गैर कानूनी व्यवस्था है। भारत की लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था पर भी कुठाराघात है। देखिए, प्रमाणीकरण का काम किसी प्रकार का भी भारत सरकार करेगी। जब आप पे प्रमाणीकरण का कोई वो ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी नहीं गई है, तब आप कैसे जो है किसी को कोई प्रमाणीकरण जारी कर सकते हैं। हलाला एक धार्मिक व्यवस्था है, हम जानते हैं। आप यहाँ पे देखिए, भारत में तो खास तौर से क्योंकि झटके वाली मांस के संदर्भ में यूज की जाती है और हलाला हर मामले में इस्तेमाल किया जा सकता है। झटके की व्यवस्था है मांस खाने में, सनातन परंपरा में, भारत देश में हलाला धार्मिक प्रक्रिया है जीव को ज़िबह करने की। आप अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार काम कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, चाहे हलाला की प्रक्रिया हो आप हलाल कीजिएगा या जैसी भी व्यवस्था है, बिल्कुल आप अपनी धार्मिक व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, उनका पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन आप उसको किसी पे थोप नहीं सकते। आप पे जब कोई अधिकार नहीं है कोई सर्टिफिकेशन देने का, आप कैसे दे सकते हैं? ये मूल प्रश्न है। किसी को आपकी धार्मिक उससे ऐतराज नहीं है, आप जैसा चाहे खाइएगा, लेकिन दूसरों पे नहीं थोपिएगा। और ये प्रश्न कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये तो एक विचारणीय प्रश्न है ही है, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया है। धर्मांतरण और अवैध देश विरोधी गतिविधियों में जा रहा है, कड़ाई से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था पूरी तरह अवैध है। तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि हर राज्य में उसको जो है प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिकाएं स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिया सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहरहाल बात ये मूल है, जिस चीज़ का आपको सरकार ने कोई अधिकार नहीं दिया है प्रमाण पत्र जारी करने का, आप नहीं दे सकते। ये पूरी तरह अवैध और गैर कानूनी व्यवस्था है हलाला सर्टिफिकेशन। कड़ाई से रोक लगनी चाहिए और धन जो इकट्ठा हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। स्थिति इतनी गंभीर है कि 63,000 करोड़ तक की रकम पहुंच सकती है 2030 में इस हलाला सर्टिफिकेशन से इकट्ठी होने वाली। कहाँ जा रही है वो रकम, कहाँ जाएगी? और स्थिति इतनी भी गंभीर है कि पतंजलि जैसी कंपनी भी हलाला सर्टिफिकेट लेके देगी मजबूर है। कड़ाई से जांच कराए, व्यवस्था को रोक लगाए हलाला सर्टिफिकेट्स की, यही हमारी मांग है, समय की मांग है। धन्यवाद, नमस्कार।